नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। हम आपसे कैमास वध की चर्चा कर रहे थे और पृथ्वीराज चौहान के जो खास विश्वस्त सामंत थे कैमास, कैसे उनकी एक गलती के कारण उनको पृथ्वीराज चौहान द्वारा मारा गया, यह जो है इसकी कथा है। और पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कैमास ने कई बार बहुत जो विकट युद्ध थे उसमें उनको विजय दिलाने में उन्होंने खूब सहायता की, लेकिन राजा और उसका दरबार और उसकी जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पर उपलब्धियों पर सम्मान भी होता है, तो अगर आपसे गलती होती है तो उस गलती के फिर प्राणदंड भी दिया जाता है। तो हमने पिछली बार कुछ व्याख्या के अंश पढ़े थे। आज हम जो महत्वपूर्ण व्याख्या के अंश है उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो 11वां जो छंद है अपनी पुस्तक में, कवित्व में जो है ये छंद में उन्होंने कविता लिखी है चंद ने। और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पृथ्वीराज को किसी ने बता दिया है कि कैमास जो है वो वहाँ महल में उस कर्नाटी दासी के साथ है, और पृथ्वीराज अब उनका वध करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके साथ उनकी परमारी रानी भी है। तो कवि क्या कहता है, भरिक वाण चौवान जानी दूर देव नाग नर, मुट्ठी दिट्टी ऋषि डुलिग चुक्की निकरेगे एक सर। ये चूँकि हिंदी के संक्रमणकालीन स्थिति का काव्य है, इसलिए अपभ्रंश का इस पर बहुत प्रभाव है। और पूरी तरह से यह हिंदी भाषा में उस समय उतना विकास नहीं हुआ था, इसीलिए इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा काव्य अलग तरह का लगेगा। तो वही चंद प्रदय लिख रहे हैं, भरिक बाण चौवान जानी दूर देव नाग नर। चौहान पृथ्वीराज का बाण चढ़ गया, यानी उन्होंने अपना बाण कैमास को मारने के लिए अपनी प्रत्यंचा पर, अपने धनुष पर चढ़ा लिया। भरिक बाण चौवान जानी दूर देव नाग नर। जब पृथ्वीराज चौहान ने अपने बाण को, चौहान जो राजा पृथ्वीराज थे, उन्होंने अपने बाण को जब चढ़ा लिया तो यह देखकर जानी दूर देव नाग नर, तो यह देखकर देवता, नाग और नर वो सब वहाँ से दूर हो गए, या वो वहाँ से जाकर छिप गए। अलग अलग श्रेणीबद्ध जो है हमारा समाज होता था उस समय में, और उनको अलग अलग हम नाम देते थे। देव जो है महाराज हैं, नाग एक जाति और एक होती थी उस तरह से, जो नागवंशीय जो लोग थे और जिनका नागौर से भी संबंध माना जाता है। नर आप जानते ही हैं, मनुष्य। तो जब पृथ्वीराज चौहान ने धनुष को प्रत्यंचा पर चढ़ाया अपने बाण को, तो यह देव, नाग और नर जो है वह छुप गए। मुट्ठी दीठी ऋषि डुलिग चुक्की निकरिग एक सर। पृथ्वीराज जो है वह क्रोध के कारण उनकी मुट्ठी और दृष्टि डोल गई, यानी पृथ्वीराज चौहान इतने गुस्से में थे कि उनका जो दृष्टि थी बाण चलाते समय और जो उनका हाथ था वह डोल गया, यानी वह हिल गया। यानी कई बार हम बहुत आवेश में या क्रोध में होते हैं तो जो है हमारा हाथ कांपने लगता है, या थोड़ा सा हमारे अंदर जो है कंपन होने लगता है, या हम थोड़े से आवेश में कई बार हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ भी वही हुआ कि क्रोध के कारण उनकी मुट्ठी हिल गई और दृष्टि थोड़ी सी डोल गई, जिससे वह बाण चूक गया, यानी वह जो है वह कैमास को जाकर नहीं लगा, वह जो है वह निशाना वह चूक गए। उभे बाण दिय हत्ती पुट्ठी परमारी प्रचारी है। तब जो वो परमारी रानी जो उनके साथ खड़ी थी, जो महारानी साथ खड़ी थी, उसने उनके हाथों में 2 बाण और दिए, यानी वो साथ ही थी, और पीठ पर पीछे से
ललकारा। यानी वह रानी बोली कि क्या मतलब आप महाराज हो, आपका निशाना कैसे चूक गया इस तरह से। और पीछे से एक जोश, एक आवेश में महाराजा को लाई और 2 बाण और दिए कि आप जो है इससे इसका जो है निशाना लगाइए और वध कीजिए। बानावरी तट्टकंती कुटित धर धरणी आधारी। और वो बाण चलाते ही कैमास का जो आहत धड़ था वो धरती पर गिर पड़ा। यानी अब की बार जो है पृथ्वीराज चौहान का निशाना नहीं चूका और उन्होंने जैसे ही वो बाण चलाए, बाण सीधा जाकर कैमास का वध कर गए। किय कब्बू शबू सरसई गणित फुणिय कहु कवि चंद तत्व। यह सारा काव्य सरस्वती ने विचार करके किया और बाद में उसे कवि चंद से कहा। वहाँ चंद्रप्रदाय उस समय नहीं थे, तो चूंकि ये अब कवि की कल्पना है, कवि कविता लिख रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ, यह चंद्रप्रदाय को किसने कहा? स्वप्न में आके सरस्वती ने कहा। यानी ये घटना तो लिखनी पड़ेगी। जब पृथ्वीराज रासो आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैसे? आपको तो पता ही नहीं चला कि जो है रात्रि के अंधेरे में कैमास का वध हो गया। तो सरस्वती ने जो है यह विचार करके कवि चंद को वो घटना कही। इस इम परऊ अयास आवास तैम जिमी निशि नसित नस्त्रपति। कैमास आकाश चुंबी आकाश से इस प्रकार गिरा जैसे रात में चंद्रमा नष्ट होकर गिरता है। यानी जैसे जैसे आप देखते हैं रात्रि चंद्रमा होता है, या चंद्रमा का अगर हम स्वभाव देखें तो फूल पूर्णिमा होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे घटता जाता है धीरे धीरे, और एक दिन अमावस्या को लुप्त हो जाता है, यानी वो दिखता ही नहीं है उस दिन। वैसे ही कैमास कहाँ, तो वो जो है पृथ्वीराज का सबसे विश्वस्त सामंत और प्रधान आमंत्य, यानी उनकी अनुपस्थिति में पूरा राज का संभालने वाला कहाँ, तो वो उस चौहान राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण सामंत था, और कहाँ वो आज जाकर जमीन पर गिर गया। यानी व्यक्ति की नियति जो होती है वो कितनी अद्भुत है कि जो आज जो शिखर पर है, जो आज आकाश पर है, वो कल को जो है जमीन पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस छंद में जो है वो कवि चंद्रप्रदाय लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है वह कैमास का वध कैसे किया। अगला छंद देखिए 12 नंबर का। सुंदरी गही सारंगो दुच्चन दमनोई पिस साइक किम किम विलास गही या किम किम दुष्पाय दुषाय। पृथ्वीराज ने अपनी परमाली रानी से कहा, यानी जो साथ में जो महारानी थी उससे, कि अब तुम इनको जो है ये जो बाण और धनुष है इनको तुम अब संभालो और उन बाणों को देखो, यानी उसको देखो कि जिसने इस कैमास का वध किया है। सुंदर गई सारंगो, सारंग कहते हैं सिंहों से बने हुए धनुष को, उसको जो है वह सारंग कहते हैं। तो पृथ्वीराज उसके बाद अपना धनुष रानी को देते हैं, संभलाते हैं उसको और कहते हैं कि ये लो आप धनुष और बाण, और आप देखो कि किम किम विलास गहीयम किम किम दुषाय एक ये जो कैमास है इसने क्या विलास किए और कैसे कैसे दुखों के लिए यह इस परिणति को प्राप्त हुआ, यानी कैसे जो है किन किन दुखों के लिए इसने क्या क्या विलास किए थे और आज ये किस स्थिति में है। अगला छंद देखिए। शनि गड्डेऊ नृप अर्धनिशि समदासी सूर्याती देव धर जल घन अनिल कहिक चंद कवि प्राति। अब पृथ्वीराज ने क्या किया कि चूंकि वो उनका बहुत विश्वस्त वो था, और ये राजघरानों में और कई साम्राज्यों में होता है कि कई बार किसी का वध हो जाता है तो उसकी कई बार छवि बचाने के लिए, या कई बार जो है आम जनता में कुछ ऐसा ना हो, या कई बार स्वयं की छवि बचाने के लिए, या कई बार बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती है
जिससे कई जो हत्याएं होती है या कई जो षड्यंत्र होते हैं वो महलों और किलों से बाहर ही नहीं आ पाते, उनको वहीं दफना दिया जाता है उन राज को। तो पृथ्वीराज भी अब क्या कह रहे हैं अपनी रानी से, और वहाँ पर जो है कि शनि गढ़ऊ नृप अर्धनिशी समदासी सूर्या। तो पृथ्वीराज ने उस दासी के साथ कैमास को आधी रात को वहीं गाड़ दिया, यानी आधी रात में जब ये वध हुआ उसके बाद उन्होंने उन दोनों को वहीं पर गाड़ दिया या गड़वा दिया, यानी पता ही ना चले कि उनका कहाँ क्या हुआ। देव धर जल घन अनिल कहिग चंद कवि प्राती। और देवताओं, धरा, जल, घन और वायु से भी चंद कवि ने ही प्रातःकाल कहा, और बाकी लोगों को जो है चंद कवि ने सुबह जो है यह बात कही थी, क्योंकि सरस्वती ने उसको रात में आकर बताया था, लेकिन बाकी जो थे उनको किसी को नहीं पता था, तो उनको जो है चंद कवि ने प्रातः काल यह वस्तु या यह वस्तु स्थिति कही थी। 14वां छंद कवि लिखता है, अप्पू राय वलीवणी गयु सुंदरी समुपुस दाय सुपनतरी कवि चंद सौम सरसई वदीसु आय। यानी स्वयं राजा पृथ्वीराज जो है वहां पर उस भेद को अपनी परमानी रानी को सौंपकर लौट गया। सुपनतरी कवि चंद सेउ सरसई वदीसु आय। स्वप्न में कवि चंद से सरस्वती आकर फिर बोली, यानी अप्पू राय वली बनी गयु सुंदरी संपू स दाय। वह भेद या वह राज जो है वह पृथ्वीराज चौहान जो था अपनी परमानी रानी को सौंपकर लौट गया, यानी वो जैसे आया था वैसे ही चुपके से रात्रि में चला गया, और ये राज अब रानी पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद के बीच में रह गया। और उसमें भी कवि चंद को तो सरस्वती ने स्वप्ने में आकर बोला, सुपनेंत्री कवि चंद सऊ सरसई वधुसु आए। सपने में फिर जो है कवि चंद को जो है सरस्वती ने आकर कहा। 15वें छंद में क्या कहते हैं कवि, सुज्योतिष तप गति उपाय बिनु नहीं देखू सुनी अखी। चंद्र ने सपन में सरस्वती से कहा, ज्योतिष तपोबल तथा उपाय के बिना मैंने कहा हुआ सुनकर भी नहीं देखा। यानी चंद्र क्या कह रहे हैं कि तुम जो मुझे बता रहे हो, जिस वध के बारे में बता रहे हो कैमास के, वह मैंने देख कर भी नहीं देखा। क्योंकि देखिए जो राज दरबार में कई बार जो षड्यंत्र होते हैं या कई जो हत्याएं होती है या कई बार वो होता है, वो देख कर भी कई बार आंखें बंद करनी पड़ती है, अन्यथा आपके प्राणों पर भी संकट आ जाता है, या आपका भी जो है वो राज जो होते हैं वहाँ के महलों के अंदर वो आपको दबा के रखने खुद को पड़ते हैं, अन्यथा आपका जीवन भी संकट में हो जाता है। तो चंद क्या कह रहे हैं कि सुज्योतिष तप गति उपाय बिनु नहीं देखे सुनी अखी। यानी स्वप्न में सरस्वती से वो क्या कह रहे हैं कि ज्योतिष तपोबल तथा उपाय के बिना मैंने कहा हुआ सुनकर भी आंखों से नहीं देखा। यानी ये तो जो तमाम चीज हुई ये मैंने सुनकर भी वैसे नहीं देखी। तो मानव स्वामिनी शैल जौसु होय प्रतिशी। हे स्वामिनी, मैं ये सब मान सकता हूँ यदि आप प्रत्यक्ष होकर बताओ। यानी सरस्वती से वो क्या कह रहे हैं, आप दर्शन दो मेरे को। यानी दोनों वो अपनी वो भी एक इच्छा प्रकट कर रहा है कि अगर इसी बहाने जो है माँ सरस्वती के भी दर्शन हो जाएंगे, तो चंद जो कह रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, आप स्वयं अगर प्रकट होकर दर्शन दें मुझे और बताएं तो जो है मैं यह मान लूँ। आज के लिए इतना ही।
और आप और व्याख्याओं की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दो मैंने गृह कार्य दिए थे, वो आप लोगों में से किसी ने नहीं किए इस बार, तो देखिए आप लोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चर्चा हम आगे और कक्षाओं में करेंगे।